हेलो दोस्तों, मैं हरिंदर आपका टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित की तरफ से सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। और कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। रश्मि गुप्ता, रश्मि, शिवानी भाई, शिवम, राजेंद्र, ओजमा, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून भाई। प्रीति गुप्ता। तो हमारा जो टॉपिक था वो कैलेंडर चला हुआ है। कैलेंडर के अंदर आज आपका चौथा दिन है और उम्मीद करेंगे आज इसे कंप्लीट करने का। आज जितने भी टाइप बचे होंगे उन्हें सारा आज ही कंप्लीट कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो मैंने बड़े आसान तरीके से स्लो आपको पूरा कैलेंडर सिखाया है और मैं अब इन सभी क्वेश्चनों को जो मैंने बैक कराए हैं करना भी सीख गए होगे भाई। तो आज हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट टाइप आपका इंतजार कर रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माना 10 अप्रैल 2020 को लेट, माना 10 अप्रैल, यदि 10 अप्रैल 2020 को शनिवार है तो 10 अप्रैल 2032 को कौन सा दिन होगा? यह हमें निकालना है। अभी आपने जो पढ़ा है वो ओरिजिनल डे वाला पढ़ा है बेटा। यहां अब लेट वाला होता है। एरर कैलेंडर पढ़ते हैं यहां। उस रूल से मत करना जो आपको सिखाया है, ठीक है ना। उस रूल से लंबा हो जाएगा। यहां आपको पढ़ना है बेटा लेट वाला। माना मतलब आभासी पढ़ना है। कैलेंडर आपको आभासी पढ़ना है। 10 अप्रैल 2020 को शनिवार मान लिया तो 10 अप्रैल 2032 को कौन सा दिन होगा? 10 अप्रैल 2032 को कौन सा, ठीक है, दिन होगा बेटा। आर्ट साइड में फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेना जो जीएस के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। 10 अप्रैल 2020 को समझना भाई, मैं समझाता हूं, समझना दोस्तों। इसमें दिन समान है, महीना समान है और साल के बीच कितने साल का अंतर है? साल के बीच कितने साल का अंतर है भाई? आप देखेंगे 12 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है बेटा? 12 साल का अंतर है। प्लस क्या लेना है आपको? लीप वर्ष। क्या लेना बेटा? लीप वर्ष लेना है। लीप वर्ष लेना है। लीप वर्ष लेना है। अब आप देख रहे हैं 2020, ठीक है। देखो बेटा इसे थोड़ा सा ना चेंज कर लो। इससे आप ना 19 करो, अभी 2019 करो। 20 से मैं कराऊंगा अभी, पहले इसे सीखो, उसके बाद 20 वाला भी कराएंगे। 2019 करो भाई। देखो भाई 2019 कर लो। 10 अप्रैल 2019 को शनिवार है तो 10 अप्रैल 2032 को कौन सा दिन होगा? इधर देखो भाई क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं दोस्तों। तो अंतर कितने साल का हो गया बेटा? अंतर कितने साल का हो गया? 13 साल का अंतर हो गया। कितने साल का हो गया जी? 13 साल का अंतर हो गया। प्लस के लीप वर्ष आप देखेंगे तो 2020 लीप वर्ष है, 2024 भी लीप वर्ष है, 28 लीप वर्ष है, 32 लीप वर्ष है। तो 4 लीप वर्ष पड़ गए। तो आपको 4 लिखना है। डिवाइड बाई क्या करना है? 7 करना है। डिवाइड बाई क्या करना है बेटा? 7 करना है। 7 का भाग देना है। 13 4 कितना हो गया? 17। 17 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 3। तो आपको 3 दिन आगे बढ़ा देना है। इसे कितने दिन आगे बढ़ा देना है? 3 दिन। वो क्यों? क्योंकि आगे की तरफ हम चल रहे हैं। तो शनिवार से जब 3 दिन आगे बढ़ाओगे तो शनिवार से 3 दिन आगे बढ़ाओगे तो कौन सा दिन हो जाएगा बेटा? इतवार, सोमवार, मंगल। तो ये मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार। ये आप आभासी कैलेंडर पढ़ रहे हैं, वास्तविक कैलेंडर आप पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। ये आभासी कैलेंडर पढ़ रहे हैं, वास्तविक कैलेंडर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आंसर मेरे दोस्तों मंगलवार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। दिन समान थे, महीना समान थी। इन दोनों के बीच अंतर कितने साल का हो गया? 13 साल का अंतर हो गया बेटा। प्लस लीप वर्ष डिवाइड 7। 7 से भाग देने के बाद 3 बचा तो 3 दिन आगे चले, मंगलवार पर पहुंच गए। आगे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आगे की डेट पर जाना है। ठीक है, आगे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आगे की डेट पर हमें जाना है।
कई सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और आप फिर हर एक क्वेश्चन को बेटा यूं ही उड़ा देंगे, ठीक है ना, यूं ही उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर यह है कि माना यदि इफ, ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 25 अक्टूबर 2025 को 25 अक्टूबर 2025 को 25 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार है, क्या है बेटा, शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो 25 अक्टूबर 2045 को कौन सा दिन होगा? 25 अक्टूबर 2045 को कौन सा दिन होगा भाई? 25 अक्टूबर 2045 को कौन सा दिन होगा? आपको वो रूल नहीं लगाना जो आपने सीख रखा है, इन क्वेश्चनों में ये रूल लगाना जो मैं सिखा रहा हूं आपको भाई, ठीक है ना। हाँ, वो हम निकालते हैं वास्तविक दिन, वहां बस एक ही दिया होगा, उसी को निकालना होता है, या 2 होता है, कंपेयर करनी होती है, ठीक है। जिन्हें समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन को और समझें, फिर समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझें, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आप क्या देख पा रहे हैं, आपने दिखा दिन बराबर है, महीना समान है, साल के बीच कितनों का अंतर है? 25 से 45 पर जाओगे तो 20 दिन। अच्छा, डेज इंग्लिश में लिखे, आप इंडिया से बाहर ले रही हैं तो आप जी, मुझे लग रहा है घर में भी आप फ्राइडे सैटरडे ही बोलते होगे बेटा, ठीक है। मैं इंग्लिश बोलता तो हूं, चलो लिख देंगे, तब भी आप कहेंगे तो भाई फ्राइडे। वैसे इंडिया में मुझे लग रहा है कि सब लोग दिन को, चलो कोई दिक्कत ना है, तब भी हम लिख देंगे भाई। 25 अक्टूबर 2015। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं यहां यदि को भी लिख दूं, यदि को क्या बोलते हैं, ठीक है जी। देखो, दोनों साल के बीच अंतर कितने का है? दोनों साल के बीच अंतर, डिफरेंस, गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का है, प्लस लीप ईयर लेने हैं आपको, लीप ईयर लेने हैं, तो डिफरेंस कितने साल का है? 20 साल का अंतर है दोस्तों। कितने साल का अंतर है? 20 साल का अंतर है। और आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे भाई 20 का अंतर है ना, लीप वर्ष कौन कौन से हैं? तो 25 के बाद लीप वर्ष 28 होता है, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, फिर 40, फिर 44। कितने लीप वर्ष हो गए बेटा? 4 लीप वर्ष हो गए, क्योंकि 4 साल के रिपीटेशन पर 5 लीप वर्ष हो गए, 4 साल के रिपीटेशन पर लीप वर्ष आते हैं। आप 7 का भाग देंगे, 25 में जब आप 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष 4 बचेगा। तो आपको 4 दिन आगे चल देना है, और जब 4 दिन आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, तो शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, ट्यूसडे आंसर आ जाएगा बेटा। मंगलवार का मतलब क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? ट्यूसडे आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ट्यूसडे आंसर आ जाएगा, मंगलवार इसका भी सही है। तो जिन बच्चों का मंगलवार आ रहा है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सीख गए होंगे, ठीक है जी। आप ये पूरी तरह सीख गए होंगे जिनका भी बेटा मंगलवार आ रहा है। यदि हम लोग आगे बढ़े भाई, देखो भाई, यदि हम आगे बढ़े तो हम आगे कैसे करेंगे? तो यहां तक आपको समझ आ गया बेटा, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तरह की समझ में आ गया होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 ले लें हम भाई। कौन सा ले लें भाई? 3 ले लें भाई। दुर्गेश यादव, एक बार और ही चलता रहेगा तुम्हारा चक्कर भाई। आप बेटा ध्यान दें, मैं एक के बाद अगला क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कराता हूं, जिससे तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तब भी आप पर वही रिपीट आपका लगा रहता है। चलो मैं एक बार और समझा दूंगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे इफ यदि 10 मई 1995 को मंडे है, सोमवार, मंडे है बेटा, सोमवार है, तो हमसे पूछ रहा है 10 मई 2000
2008 को कौन सा दिन होगा? 2008 को कौन सा दिन होगा? जल्दी तीसरे का आंसर दो बेटा, जल्दी बताओ भाई। उन्नीस सौ में लीप वर्ष बेटा इसलिए नहीं होता है, 2000 में इसलिए होता है कि जो सेंचुरी ईयर होते हैं उनमें 400 से भाग देते हैं, इसमें भी 400 से भाग देते हैं, इसमें भाग नहीं जाएगा इसलिए लीप वर्ष नहीं है, इसमें भाग चला जाएगा इसलिए लीप वर्ष है। ठीक है जी दीपक, चलो अच्छी बात है, पूछ लिया तुमने। 10 मई 1995 को सोमवार है, 10 मई 2008 को क्या दिन होगा भाई? जल्दी बता बेटा, 10 मई 2008 को कौन सा दिन होगा? लीप ईयर बेटा निकालते हैं, 4 का भाग देखे, आज 5 चौथा दिन चल रहा है, तुम लोगों को यह पता नहीं है कि कहां क्या हुआ है। मैं सारी चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूं, इसका मतलब तुम खुद में लापरवाही कर रहे हो भाई। देखो भाई, आपको देखना पड़ेगा बेटा, ये महीना दिन समान है, महीना भी समान है, आप इनमें गैप ले लें भाई। आप देखेंगे 95 से 2008 तक जाओगे, कितने साल का अंतर आ जाएगा, कितने साल का गैप आएगा? 5 और 8 13 साल का अंतर आएगा, डिफरेंस कितना होगा? 13 साल का। उसके बाद लीप वर्ष देखते हैं, तो लीप वर्ष देखोगे 96 96 लीप वर्ष होगी बेटा, 96 के बाद 2000 लीप वर्ष होगा, 2004 भी लीप वर्ष होगा। ठीक है जी, फिर 2008 भी लीप वर्ष होगा, 2008 भी लीप वर्ष होगा क्योंकि इसकी फरवरी क्रॉस हो गई, जब मई से मई पर आए होगे तो इसकी फरवरी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 आप ले रहे हो तो 4 यहां लो, 4 के बाद डिवाइड 7 करते हैं, 17 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, जो बचता है उसे लेते हैं, शेषफल प्लस के 3। तो जब आप 3 दिन आगे बढ़ोगे, सोमवार से 3 दिन आगे बढ़ोगे बेटा, ठीक है, 3 दिन आगे बढ़ोगे सोमवार से, तो क्या आ जाएगा भाई? जल्दी भाई देखो इधर, 95 से 2008 पर जाओगे, कितने साल का अंतर है? 5 और 8 13 साल का। यदि हम लीप वर्ष की बात करें तो 96 लीप वर्ष होगी, 2000 लीप वर्ष है, 2004 2008 4 लीप वर्ष हो गए, 13 4 17, 17 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल 3 बचा, रिमाइंडर 3 बचा बेटा। 3 दिन आगे बढ़ोगे सोमवार से तो क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति मतलब थर्सडे आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा जी? थर्सडे आ जाएगा, बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे। ठीक है जी, थर्सडे आ जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि अब ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जैसे 15 मार्च RCH 15 मार्च 2004 को इफ, ये यदि लिखा आएगा बेटा, यहां पर 2 डेट होंगी तो ऐसे करना होता है आपको, ठीक है ना। 15 मार्च 2004 को यदि आपका बुधवार है, वेडनेसडे है, बुधवार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको ये बात सिखाएगा, कई चीज आपको सिखाएगा, मैं इसलिए 20 वाला वहां काट दिया था, यहां आपको समझ में आ जाएगा। तो 15 मार्च MARCH बेटा, 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, यह हमें बताना है। 15 मार्च 2004 को बुधवार है, तो 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? उन्नीस सौ 96 लीप वर्ष, सीमा यादव ऐसे होगा, 1996 के लास्ट के 2 अंक 96 को आप 4 से भाग देंगे बेटा, तो पूरी तरह भाग चला जाएगा,
पूरी तरह भाग चला जाएगा, 16 छिक्के 96 होता है। ठीक है जी, जब भाग चला जाए तो लीप वर्ष होता है, 4 का भाग चला जाए तो लीप वर्ष होता है। शिवम पांडे देवता कोई नहीं है बेटा, हम लोग आपस में मिलकर ही इस चीज को आगे मुकाम दे रहे हैं। मतलब क्या है कि मतलब यह है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप ढंग से समझ रहे हैं, आप बढ़िया स्टूडेंट हैं भाई, बहुत बढ़िया। पूजा द्विवेदी बताओ भाई, पूजा द्विवेदी, उन्हें ध्यान मत दो कैलेंडर पर, वो ये आभासी कैलेंडर है, वो कैलेंडर अलग है, ये अलग है, वास्तविक कैलेंडर नहीं है। ठीक है ना, ये दिन निकालोगे बेटा तो निकलेगा ना, अलग दिन आएगा, ध्यान रखना, ये आभासी कैलेंडर है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे सब पता चल जाएगा किसमें कौन सा रूल लगाना है। एक एक टाइप के बेटा 3-3 4-4 क्वेश्चन करा रहा हूं, और यदि मैं 8th के बच्चे लाऊं ना पकड़ के रियल बताऊं, उनसे कहूं आप इन रूलों को समझो 4-4 5-5 बार, वो भी समझ जाएंगे। आप क्यों प्रयास नहीं कर रहे हैं भाई? बहुत सारे बच्चों का गेटअप बहुत अच्छा जाता है, लेकिन तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि या तो वो समझने में दिक्कत कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं भाई। ठीक है, 15 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले गैप लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा? गैप लेते हैं। इन दोनों में कितने साल का अंतर है? इन दोनों में 12 साल का अंतर है, अंतर लेते हैं डिफरेंस भाई। ठीक है, प्लस लीप वर्ष लेते हैं, लीप ईयर लेते हैं। ठीक है जी, लीप ईयर कौन कौन सा लीप ईयर होगा? आप देख रहे हैं 2004 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बात सिखा कर जाएगा। 16 लीप वर्ष है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। 2004 को लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी फरवरी निकल चुकी है, इसकी फरवरी निकल चुकी है। फरवरी बीच में पड़े तो काउंट करते हैं बेटा, यदि फरवरी बीच में ना पड़े तो काउंट नहीं करते हैं, इसलिए एक लीप वर्ष कम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एग्जामिनर चालाक है इस तरह के क्वेश्चनों को डालने के लिए भाई, क्योंकि रूल सीखना अलग बात है, लेकिन रूल के अंदर पूरी तरह घुस जाना बेटा वो अलग बात है। तो यहां देखोगे आप 15 मार्च 2004, क्योंकि फरवरी इसकी निकल गई। ठीक है, इसलिए इसे लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे। लीप वर्ष कितने होंगे इसके अंदर? 3 लेने होंगे। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। 7 से भाग दोगे, 12 3 15/7, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा। जब बुध में 1 जोड़ोगे तो बृहस्पतिवार आंसर आएगा, इसलिए तुम्हारा एक फालतू आंसर आया है। रूल तो ठीक लगाया है, लेकिन ठीक समझ ना पाए बेटा, थर्सडे आंसर आएगा, थर्सडे आंसर होगा बेटा, थर्सडे आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस रूल को याद रखना। ठीक है, एग्जामिनर भी चालाक है बेटा, इस रूल को याद रखना। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र कुमार। फरवरी आई ना, अरे फरवरी के आगे आप बढ़ोगे, समझना बेटा, जब मार्च के आगे बढ़ोगे तो 16 मार्च 17 मार्च यही तो आएगा भाई, मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, समझना बेटा। अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मई आएगी, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त के बाद सितंबर आएगा। समझते चलना, मैं भी समझाऊंगा। सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा बेटा, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा। तो मतलब ये साल कंप्लीट हो गई 14 की। दिसंबर के बाद फिर जनवरी आएगी, फिर फरवरी आएगी, फरवरी के बाद मार्च आएगी। इस बात को ध्यान रखना। तो फरवरी आ गई, 2016 की फरवरी आ गई बेटा, तो इसमें कहीं फरवरी ना आई, इसलिए इसे लीप वर्ष ना लेंगे, इसे लीप वर्ष लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है जी, इस बात को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 मार्च 2020 को बुधवार है। यदि 5 मार्च 2020 को बुधवार है, वेडनेसडे है, जो मैं रूल बताता हूं ना उन पर फोकस करो, फालतू की बातों पर ध्यान दोगे तो कुछ भी पल्ले ना पड़ेगा बेटा। बस रूल पर ध्यान रखो।
रूल ही तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बेटा कामयाब चीज होती है। 7 मार्च अगस्त 2020 पर ही जाना है, तो बताओ कौन सा दिन होगा? इसे कैसे करेंगे भाई? हां जी बिल्कुल, पहले वाले दिन पर भी आएंगे मोहम्मद सोहिब, अभी से समझ लो, ठीक है? अभी से समझो भाई। 5 मार्च 2022 को बुधवार था, 7 अगस्त 2020 को क्या होगा? रश्मि गुप्ता भाई, तुम लोग सब एक अगले देवता, ओह आर्यभट्ट, ठीक है? मैं तुम्हें जब मैं शुरू से सिखा रहा हूं बेटा, वो कराऊंगा मैं क्वेश्चन, अभी जहां डेट समान होंगे आ गया ना क्वेश्चन, डेट अलग अलग है। मैं इतना ज्यादा तुम लोगों को कैलेंडर पढ़ा रहा हूं, इतना ज्यादा, आप कोई भी लेवल का एग्जाम दोगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना होगी बेटा, सही बता रहा हूं तुम लोगों को भाई। 5 मार्च 2020 को बुधवार है, 7 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा? अब समझो भाई, हमें जाना है मार्च से अगस्त तक, मार्च से अगस्त तक जाना है। तुम लोगों को एक बात याद होगी, यदि दिन की बात करें, ऑड डे की बात करें, विषम दिन की, जो कैलेंडर शुरू से पढ़ा होगा उसे समझ में आया होगा विषम दिन किन्हें कहते हैं। यदि 31 का महीना है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 3। यदि 30 का महीना है उसमें होते हैं 2, जो 29 का महीना है उसमें 1, और जो 28 का होता है उसमें 0। वो कैसे? 7 का भाग देके, ठीक है जी, वो कैसे? 7 का भाग देके बेटा। तो दिन विषम दिन ओड डे होते हैं, 31 वाले में 3, 30 वाले में 2, 29 वाले में 1, 28 में 0। अब समझो 5 मार्च, मार्च कितने की होती है भाई? ठीक है, मार्च कितने की होती है? मार्च 31 का महीना होता है 31। तो अभी मार्च में कितने दिन बच गए? मार्च में बच गए 26 दिन, 26। मार्च में 26 दिन बच गए बेटा, क्योंकि मेरा मार्च कंप्लीट हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल 30 का महीना होता है तो 2 लोग है बेटा। अप्रैल के बाद मई, 3 का 30, 31 का महीना। मई के बाद जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, मतलब 7 अगस्त। इस बात को समझो भाई, ठीक है? बार बार ना लिखने से, जो महीना 31 के होंगे उनकी जगह 3 लिख लो, जो महीना 30 का होगा उनकी जगह 2 लिख लो, जो 29 का 1। तो 26 दिन बच रहे हैं मार्च में। अभी मार्च के बाद अप्रैल आएगी, 30 का महीना है तो 2 लिख लिया। अप्रैल के बाद बेटा क्या आएगा? मई, जून। मई 31 का 3, जून 30 का 2, जुलाई 3 बेटा, अगस्त पर पहुंच गए 7 अगस्त। अब भाग कितने का देना होगा? 7 का भाग देना होगा दोस्तों। कितने का भाग देना होगा? 7 का भाग देना होगा। 7 का भाग दोगे तो 7 से 7 कैंसिल, और ये तुम्हारा हो जाएगा 3, 26 और 2, 28, 7 से कट जाएगा। 3, 3, 6, 2 कितना हो जाएगा बेटा? 8 में 7 का भाग दोगे तो 1 दिन बचेगा बेटा। 1 दिन आगे बढ़ोगे तो बुधवार से जब 1 दिन आगे बढ़ोगे तो बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा बेटा, जिसे हम थर्सडे बोलते हैं। जिसे हम क्या बोल रहे हैं? थर्सडे बोल रहे हैं। बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। थर्सडे बहुत बढ़िया आंसर दिया है, और जिनका नहीं आया बढ़िया, वो बढ़िया बनाने का प्रयास करें भाई, ठीक है ना? जिनका बढ़िया नहीं आ रहा है, बढ़िया बनाने का प्रयास करें। तो 5 में का आंसर क्या आ चुका है आपका? 5 में का आंसर आ गया बेटा बृहस्पतिवार। तो जो महीने किसके होंगे? 31 के 3, 30 की जगह 2, 29 की जगह 1, 28 की जगह 0 भाई, ठीक है? ऋषु चक्रवर्ती को मेरी तरफ से भी प्रणाम है बेटा। अगला क्वेश्चन 5वां, छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 19 सितंबर 1995, 19 सितंबर 1995 को यदि तुम्हें दे रखा है बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार का मतलब बेटा थर्सडे है, ठीक है जी? तो हम लोगों को बताना है 10 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा? लगाओ जल्दी से, अपना तेजी से करो बेटा क्वेश्चन को। 19, बात वही पड़ेगी श्याम सिंह यादव, ठीक है? बात वही पड़ेगी। पूजा देवी, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं।
निधि उपाध्याय क्या पूछ रही है गुड़िया, बता भाई। हाँ, पूर्णा सोनी 7 से ही डिवाइड होता है सभी क्वेश्चनों में, क्योंकि ऑड डे जो निकालता है वो 7 ही निकालता है। उसका कारण भी यह है कि 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है। हाँ, 19 सितंबर 1995, 10 दिसंबर 1995। जल्दी आंसर बताओ भाई। देखो भाई, आप देखेंगे सितंबर कौन कितने दिन का महीना होता है? सितंबर भाई, सितंबर बेटा कितने का होता है? 30 का। तीस का महीना होता है सितंबर। तो 19 सितंबर तो हो चुके हैं, तो सितंबर में दिन कितने बच रहे हैं? सितंबर की बात करें तो सितंबर में दिन बच रहे हैं बेटा अभी 11। फिर चलोगे अक्टूबर पर। अक्टूबर 31 का महीना है तो 3 लिखोगे। अक्टूबर के बाद जाओगे नवंबर पर। नवंबर पर 2 लिखोगे क्योंकि 30 का महीना है। नवंबर के बाद दिसंबर, जो दिसंबर है बेटा वो 10 दिसंबर पर आप पहुंच चुके हैं। डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7 भाई। अब जो कट जाए उन्हें काट लो, बाकी जोड़ के भी काट सकते हो। 11 3 14, 7 से कट जाएगा। 10 2 12, 12 में जब तुम 7 से भाग दोगे तो बेटा 5 बचेगा। 5 दिन आगे बढ़ जाओ बृहस्पतिवार से। 5 दिन आगे बढ़ोगे बृहस्पतिवार से तो क्या आ जाएगा बेटा? शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, मतलब ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। मंगलवार मतलब ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। मंगलवार मतलब बेटा ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। तो आंसर ट्यूसडे सभी बच्चों का सही है। हाँ, प्रखार राज मंगलवार, जय बजरंगबली। अरे पढ़ ले भाई प्रखार। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ट्यूसडे सही आंसर है। ठीक है, ट्यूसडे सही आंसर है। तो अब मैं क्या समझू, आ गया तुम्हारी समझ में भाई? अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूं जी आ गया समझ में। चलो तो एक क्वेश्चन और बना ले भाई, एक क्वेश्चन और बना ले। 7वां क्वेश्चन आप देखें, 7वां क्वेश्चन और देखें। 10 जनवरी 1988, 10 जनवरी 1988, जनवरी 1988 को तुम्हारा है जी रविवार, संडे। रविवार संडे। तो हमें बताना है क्या जी? हमें बताना 15 अप्रैल 1988, 15 अप्रैल 1988 वो कौन सा दिन होगा? इस बार बेटा कसम है सारे के सारे सही बताओ, सब करो मन से इसे जल्दी भैया एकदम। 10 जनवरी 1988 को रविवार है, 15 अप्रैल 1988 को क्यों भाई? 10-11 काट सकते हैं, कुमारी माया काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको जोड़ के भी भाग दे सकते हैं तो भी काट सकते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं। नथिंग चेंज भाई, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 10 जनवरी 1988 को रविवार है, 15 अप्रैल 1988 को कौन सा दिन होगा भाई? जल्दी आओ भाई क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो भाई, यदि हम बात करें जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, प्लस अप्रैल, देखो भाई तो 10 जनवरी हो गई तो 21 दिन जनवरी में बच गए। ठीक है जी। फरवरी में एक दिन, क्योंकि 88 लीप वर्ष है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। 1988 लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है बेटा, और 29 की जगह एक लिखना होता है, एक विषम दिन होता है। मार्च 31 का होगा तो 3 अप्रैल, 15 अप्रैल पर पहुंचना है, डिवाइड बाई 7। 15 अप्रैल पर पहुंचना है, डिवाइड बाई 7। 7 से काटोगे 21 कट जाएगा। फिर आप देखोगे
15 3 18 और 1 19 19। 19 में आप 7 से भाग दोगे तो 5 बच जाएगा। 5 दिन आगे बढ़ाओगे रविवार से तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार फ्राइडे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? शुक्रवार मतलब फ्राइडे आंसर आ जाएगा। फ्राइडे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे सबका सही आंसर है। शुक्रवार सही आंसर है। जो थर्सडे शनिवार दे रहे हैं वो कहीं फंस गए, ठीक है ना? हाँ, कहीं जाल में फंसे हो भाई, तो इस बात को ध्यान रखो। फरवरी 29 की होगी क्योंकि 88 है, 1988 है, ठीक है ना? इस बात को जरूर ध्यान रखें। तो आंसर क्या हो गया? फ्राइडे आ गया भाई। अब अभी तुमने पढ़ा दिन बदले हुए थे, महीना बदले हुए थे, अब साल भी बदल देगा एग्जामिनर भाई। तो उसे कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये भी हम लगा के देख लेते हैं, ठीक है ना? इसे हम क्वेश्चन को एक बार लगाकर देख लेते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें। क्वेश्चन ने दे रखा है 10 मार्च बेटा 1987 1987 को मंगलवार है। मंगलवार का मतलब ट्यूसडे है। तो तुमसे पूछ रहा है 30 जुलाई 1998 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ भाई। इस बार आपको सारी चीज चेंज मिल रही है। विवेक यादव 5 कैसे आएगा? कौन से वाले में बोल रहे हैं बेटा? 5 कौन से का बोल रहे हैं विवेक यादव? मैं नहीं समझा भाई, कौन सा 5 बोल रहे हैं आप भाई? ये 5 कैसे आ रहा है? भाग देखे, अरे 7 का 19 में भाग दोगे, 7 दूनी 14, तो 5 बच रहा है। रिमाइंडर शेष फल भाई, शेष फल मतलब रिमाइंडर, ठीक है जी। आगे चलो, 10वें क्वेश्चन पर आ जाओ भाई जल्दी। यहां महीना भी बदला हुआ है, दिन भी बदले हुए हैं, सन भी बदले हुए हैं, ठीक है? अब सारी चीज चेंज है। तो अब देखते हैं आप कैसे करेंगे बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे समझो भाई। सबसे पहले मुझे बता दो भाई, इधर मार्च से जुलाई तक जाना है, या पहले अंतर ले लें भाई। साल का अंतर कितना आ गया? अंतर लेते हैं ना, डिफरेंस गैप, तो अंतर आ जाएगा 11 साल का। फिर उसके बाद लीप वर्ष लेते हैं भाई। तो लीप वर्ष कितने हो गए आप देखोगे? पहला लीप वर्ष पड़ेगा इसमें 1988 का, फिर पड़ेगा बेटा कितने का? 92 का, फिर 96 का, ठीक है? फिर पड़ेगा 2000 का। तो लेना ही ना, 98 तक तो जाना ही है। 3 लीप वर्ष पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे दोस्तों? 3 लीप वर्ष पढ़ेंगे। उसके बाद अब चलना है मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में जून प्लस जुलाई, जुलाई भाई। यहां तक सही है बेटा? जो डिवाइड करते हैं 7 क्यों नहीं कट होता है? जो अपूर्ण में है बेटा, भाग देने पर वो संख्या कट थोड़ी जाती है, वो तो तुम लोगों को सबको डिवाइड कर रही है। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है? अंतर लेना है, फिर लीप वर्ष, फिर मार्च में कितने दिन और बचे? मार्च 31 का होता है तो 21 दिन बचे। मार्च कितने का होता है बेटा? 31 का होता है, तो कितने दिन बच रहे हैं? ठीक है, 21 दिन बच रहे हैं। मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है तो 2 लोगे, मई 31 तो 3, जून 2, जुलाई 3। क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखा है। जो महीना आपको पता है 21-31 का होता है उसमें 3, 30 वाले में 2, 29 में 1। अब जो 7 से कट जाए उन्हें काट दो। 11 3 14 7 से कट जाएगा, 21 भी 7 से कट जाएगा बेटा, 2 2 4 और 3 7 से कट जाएगा, 3/7 बचा। 3 का भाग नहीं जा रहा तो शेषफल वही होता है, 3 ही रिमाइंडर माना जाएगा। तो आप जब 3 दिन आगे बढ़ोगे, जब 3 दिन आगे बढ़ोगे बेटा, तो कितना आंसर आ जाएगा? बुध बृहस्पति शुक्रवार भाई।
कितना आंसर आ जाएगा? शुक्रवार मतलब फ्राइडे आंसर आएगा, फ्राइडे आंसर आएगा बेटा, फ्राइडे आंसर आएगा, फ्राइडे। हर कंसेप्ट को क्लियर करो क्वेश्चन के साथ में। अरे अंतर मनीषा पटेल, अंतर 21 साल का होगा, अंतर तो बेटा 11 साल का ही होगा। गैप भाई, अरे 98 में से 87 घटाओगे, 1998 बड़ा है ना, 1987 आप घटाओगे तो घटाना, 8 में से 7 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 11 साल ही तो बचे बेटा, 11 साल ही तो बचे भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? जुलाई में 3 क्यों लेंगे भाई? या तो कान आपके मुझे लग रहा है कहीं और है, या नजर कहीं और है। जुलाई 31 का महीना है ना बेटा, सॉरी 3 ना 30 लेंगे, सॉरी ये गलती कर गए भाई, थोड़ा सा गलती कर गए, 30 लेंगे भैया। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई। ठीक है, देखो 30 लेंगे, ये बात तो सही बता रहे हैं आप भाई, 30 लेंगे भाई, जुलाई में 30, बिल्कुल ठीक भाई। तो आपको क्या पता चल रहा है? 30 लेंगे तो 30/7, 7 चौक 28, तो 2 बचेगा, और जब 2 दिन आगे बढ़ाओगे तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बृहस्पतिवार। इसका मतलब आप बहुत बढ़िया छात्र हैं, बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ध्यान दिवाया है। तो +2 करोगे तो मतलब बुध बृहस्पति आंसर आ जाएगा, बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा बेटा, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, थर्सडे आंसर आ जाएगा, बृहस्पतिवार सही है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। रूबी, राहुल यादव सबका सही, अन्नू कुमारी सबका एकदम बेहतरीन आंसर है भाई। तो अब मैं आपको क्या बात समझूं कि आप समझे या नहीं समझे बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होगे भाई, आप समझ गए होगे। तो यहां तक मैं आपको उम्मीद समझूं बेटा, आप समझ गए होगे। ठीक है, आप पूरी तरह समझ गए होगे भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 9, क्योंकि वो 8 था। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे आपको दे दे 10 जून, 10 जून का दे दे भाई तुम्हें 2007 का दिन हमें बताना है, और आपको दे दे भाई ये कि 10 जून 2017 का दिन सोमवार है, मंडे है। तो पहले वाला दिन निकालना है हमें। कौन सा दिन निकालना है बेटा? गायत्री बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे होता है बेटा, तो लिख रहा है यहां पर बहुत बहुत मोटे अक्षर में, थर्सडे, THR। ठीक है ना? इस बार अभी आप पूछ रहे थे कोई बच्चा है सर पहले वाला बता दीजिए भाई, तो पहले वाले में भी कुछ नहीं करना, बस रूल जो है वही रूल पर ही चलना है। पहले वाले के लिए भी कुछ नहीं करना। इन दोनों में कितने साल का गैप है भाई? इन दोनों में 10 साल का अंतर है, क्योंकि दिन समान है, महीने समान है। ठीक है, इनका तो कोई अंतर बचेगा ही ना। तो अंतर प्लस लीप वर्ष भाई, अंतर प्लस के लीप वर्ष लेते हैं, डिफरेंस प्लस के लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन सा हो जाएगा बेटा? लीप ईयर हो जाएगा 2008, 2012, फिर 2016। लीप वर्ष हो जाएंगे 3 भाई, लीप वर्ष हो जाएंगे बेटा 3। पहले वाले में कुछ नहीं करना भाई। ठीक है जी, लीप ईयर 4 से भाग देके निकालते हैं, लीप ईयर 4 से भाग देके निकालते हैं किरण यादव भाई। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 13/7। तो जब 7 में 13 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 6। रिमाइंडर भाग देने के बाद जो बचता है, तो सोमवार से 6 दिन पहले जाना है, सोमवार से 6 दिन पहले जाना है बेटा। सोमवार से पहले ऊपर जाना है तो पहले जाना है। सोमवार से 6 दिन पहले जाओगे, तो सोमवार से जब 6 दिन पहले जाओगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार से 6 दिन पहले जाओगे तो बेटा सोमवार से पहले जाओगे तो सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पति, बुध, मंगल।
कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। मंगलवार आंसर सही आ रहा है। थर्सडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे आंसर सही आ रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं आप पक्के हो गए पूरी तरह भाई, ट्यूसडे सही आंसर है। ठीक है जी, अब मैं उम्मीद करूं मजबूत हो गए आप। पहले में माइनस करना है, बाद में प्लस करना है, पता यहीं से चल जाएगी। ठीक है, इससे पहले जाना है तो माइनस, इससे बाद में जाना है तो प्लस करना है। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है तुमसे भाई क्वेश्चन 10 में, कि यदि किसी महीने की 6 तारीख को मंगल है, 6 तारीख को, तारीख मतलब 6 डेट को मंगलवार है, तो मैं बताना है 24 तारीख को कौन सा दिन होगा उसी महीने की। 24 तारीख को उसी महीने की कौन सा दिन होगा? सेम मंथ है, ठीक है, किसी महीने की कोई माह है, महीना है, मंथ, और उसी महीने की, बताओ भाई, किसी माह की 6 तारीख को मंगलवार है, उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? मंगल मतलब बेटा ट्यूसडे, मंगल मतलब ट्यूसडे बताना है, मंगल मतलब ट्यूसडे। 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? जल्दी बता बेटा। आदर्श कुमार, 7वें क्वेश्चन में जनवरी में 21 कैसे हैं? 10 दिन निकल चुके हैं, 31 का महीना होता है, इसलिए 21 दिन बचे, जो बचते हैं उसे लेते हैं बेटा। ठीक है ना? अब इसमें हम कौन सा कंसेप्ट पर चलेंगे, कौन सा कंसेप्ट लेंगे दोस्तों? इसमें हमें कौन सा कंसेप्ट लेना है? यदि किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा बेटा? तो दिन आपको पता होगा हर 7 दिन बाद रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद दिन रिपीट होता है। तो आपको पता चल जाए कि यदि 6 तारीख को मंगल है, समझना बेटा, 6 तारीख को मंगल है, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे है, तो हर 7 दिन बाद यही दिन आएगा। मतलब 7 जब आप इसमें जोड़ोगे तो मतलब 13, 13 तारीख को भी मंगलवार आएगा, मंगल मतलब ट्यूसडे, फिर 7 आप जोड़ोगे तो 20 तारीख को भी मंगल आएगा। समझना बेटा, मंगलवार आएगा 20 को, लेकिन मुझे तो 24 पर जाना है, 4 दिन आगे बढ़ जाओ। 4 दिन आगे बढ़ोगे मंगल से तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, आंसर सैटरडे आ जाएगा, शनिवार आंसर आ जाएगा सैटरडे। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल देसी फंडा है, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका है। सैटरडे मतलब शनिवार आंसर है, शनिवार मतलब दोस्तों सैटरडे आंसर सही है। जिनका भी सैटरडे आ रहा है उन सबका सही आंसर है, जिसका भी सैटरडे आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहां आप मैं उम्मीद करता हूं समझ होगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। किसी महीने का चौथा शनिवार, हेमलता पटेल, बताओ गुड़िया क्या पूछ रही हो, इसका मैसेज देखना गुड़िया एक बार। हेमलता पटेल, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है,
22वां दिन मतलब 22 तारीख को शनिवार है। समझना बेटा, इधर 22 तारीख को शनिवार है, शनिवार है। तो तुमसे पूछ रहा है 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। 13 तारीख को पूछ रहा है, ऊपर की तरफ पूछ रहा है। तो आप बताओ भाई, जब इससे आप 7 दिन पहले चलोगे, 7 दिन पहले चलोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? 15 पर। तो 15 तारीख को भी शनिवार होगा, लेकिन आपको तो 13 पर जाना है 2 दिन पहले। तो शनिवार से 2 दिन पहले सोमवार क्या होगा बेटा? शुक्रवार। कौन सा होगा आंसर? शुक्रवार होगा। आपका आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया तरीका है, साथ साथ के गैप से आप पहुंच सकते हैं। शुक्रवार सही आंसर होगा। थर्सडे कैसे दे रहे हैं बेटा आप भाई? थर्सडे कैसे दे रहे हैं भाई? पर बेटा मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, उसे कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे। इसमें इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो भाई इधर समझना बेटा, इधर 13 प्लस 7, वो थोड़ा सा घटाने में गड़बड़ हो गई, 20। और आपको पता है 22 तारीख को क्या है? 22 तारीख को आपका है शनिवार। तो 20 तारीख को क्या होगा भाई? शुक्रवार। 22 तारीख को बृहस्पति होगा बेटा, बृहस्पति। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले जाओगे, बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है जी। अब जब 20 में बृहस्पति तो 13 में बृहस्पति होगा। बिल्कुल सही है, बृहस्पतिवार सही होगा। सी आंसर होगा। वो मैं कहीं गड़बड़ कर गया पीछे बेटा। सी सही आंसर है, बृहस्पतिवार सही आंसर है, सी सही आंसर है। अरे 13 7 20, 20 पर बृहस्पति हो गया, 2 दिन पहले बृहस्पति है। जब 20 में बृहस्पति है तो 13 में बृहस्पति होगा, रिपीट होता है दिन भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ गया बेटा? मेरा आंसर आ गया बृहस्पतिवार सही आंसर है। बृहस्पतिवार सही आंसर है, थर्सडे। अरे शनिवार नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, 12 पर। 12 पर आ जाओ, क्योंकि आपके पता है आपको 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। वो जोड़ने में गड़बड़ होगी सर। यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन 12 पर आओ भाई जल्दी से। यदि किसी महीने की 7 तारीख यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो भाई, ये कह रहा है 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो आप शुक्रवार से 3 दिन पहले चलो भाई। शुक्रवार से जब आप 3 दिन पहले जाओगे तो मतलब बृहस्पति बुध मंगलवार पर पहुंच जाओगे, तो 7 तारीख को मंगलवार है। 7 तारीख को क्या है बेटा? मंगलवार है। 7 तारीख को दोस्तों मंगलवार है। ठीक है ना? 7 तारीख को क्या है? मंगलवार। अभी मैंने बताया था आपको कि 7 के बाद में दिन रिपीट होता चला जाता है। तो जब आगे चलोगे तो 7 और जोड़ोगे इसमें आप, तो 14 तारीख को भी क्या पड़ जाएगा? मंगलवार ही पड़ेगा।
14 तारीख को भी दोस्तों मंगलवार पड़ेगा, लेकिन मुझे तो 19 तारीख पर जाना है, मतलब 5 दिन बाद जाना है। 5 दिन बाद जाना है तो बेटा 19 तारीख पर आप देखेंगे 14 से 5 दिन बाद या मंगल से 5 दिन बाद जाओगे। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, रविवार, संडे आंसर आ जाएगा। रविवार आ जाएगा बेटा, संडे आंसर आ जाएगा, संडे आंसर आ जाएगा। फ्राइडे बोलते हैं, फ्राइडे बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। मंगलवार का मतलब ट्यूसडे, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे, और ये संडे। ठीक है जी, तो आंसर संडे आ जाएगा। ए वाला सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों का भी ए आ रहा है उन सब का सही आंसर है संडे, बिल्कुल क्लियर आंसर है। तो संडे सबका सही आंसर है, ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 13वें क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार हो तो उसी माह की 27वीं तारीख को कौन सा दिन आएगा? 13वें क्वेश्चन को जल्दी से बता दो भाई, 13वें क्वेश्चन को जल्दी से बता दो, तेजी से भाई। यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार हो तो उसी माह की 27वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? मतलब 11 तारीख को शनिवार है दोस्तों, 11 तारीख को क्या है? 11 तारीख को शनिवार है। जो डेट है 11 उसमें सैटरडे है, शनिवार है, शनिवार है, सैटरडे है भाई। ठीक है, अब मुझे पता है 7-7 दिन बाद ये रिपीट होते हैं दिन, तो 18 तारीख में भी शनिवार हो जाएगा भाई, शनिवार हो जाएगा 18 तारीख में भी। उसके बाद 7 दिन आगे और बढ़ोगे अब तो 25 तारीख में भी क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, सैटरडे। लेकिन मुझे तो दोस्तों जाना कहां है? 27वीं तारीख पर। मुझे 27 तारीख पर जाना है, 2 दिन बाद जाना है। 27 तारीख पर जाना है तो 2 दिन बाद जाना है 27 तारीख पर। तो जो 27 तारीख है बेटा, 2 दिन बाद आप जाओगे, शनिवार से 2 दिन बाद, तो आंसर क्या आ जाएगा? रविवार, सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सोमवार, मतलब मंडे सही आंसर हो जाएगा। मंडे सबका सही आंसर हो जाएगा, ए वाला क्लियर आंसर हो जाएगा। जिनका भी ए आ रहा है उन सबका सही आंसर है, मंडे मेरा सही आंसर हो जाएगा। चौदहवें क्वेश्चन पर चलो, 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भाई। यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा भाई? बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ बेटा। यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार के 3 दिन बाद 15 जून को पड़ता है, सौम्या गुप्ता बेटा दूसरी क्लास जब होगी शुरू में अपना भी छोड़ दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा 1-2 मिनट फालतू पढ़ लोगे क्या? पचेगा नहीं भाई। 12वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, 12वां क्वेश्चन। अरे मुझे एक बात बताओ, 12वें क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाऊं, चलो समझ लो। महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्र से 3 दिन पहले 7 तारीख, मतलब मंगलवार को 7 तारीख है। अरे शुक्र से 3 दिन पहले मंगल होगा भाई। अरे शुक्र से 3 दिन पहले मंगलित होगा, बृहस्पति, बुध, मंगल। 7 तारीख मंगलवार को, तो 7 दिन आप जोड़ोगे तो 14 तारीख को मंगल, लेकिन 19 में जाना था आपको, तो 14 में 5 जोड़ोगे तो 19 पर पहुंच जाओगे, तो मंगल में 5 जोड़ोगे रविवार पर पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ भाई। आगामी कल जो कि शुक्रवार को है, आगामी कल जो कि शुक्रवार को है कि 3 दिन बाद 15 जून है, मतलब शुक्र के 3 दिन बाद 15 जून है, समझना भाई। शुक्रवार के 3 दिन बाद बेटा, शुक्रवार के 3 दिन बाद क्या है? 15 जून है। तो मतलब शनिवार, इतवार, सोमवार, सोमवार को 15 जून है। 15 जून कौन से डेट में है? 15 जून जो है वो है शुक्रवार को भाई, शुक्रवार को ना बेटा, शुक्रवार के 3 दिन बाद, मतलब शनिवार, इतवार, सोमवार को। सोमवार मतलब मंडे, सोमवार मतलब मंडे को क्या है? 15 तारीख है।
ठीक है। मंडे को क्या बेटा 15 तारीख है, लेकिन तुम लोगों को जाना है अंतिम तारीख में। अंतिम तारीख मतलब 30 जून पर। तो अभी 7 जोड़ो भाई, 7 जोड़ोगे तो 22 जून पर भी यही डेट आएगी भाई, सोमवार ही आएगा। प्लस 7 जोड़ोगे भाई तो 29 जून में भी सोमवार होगा भाई, 29 जून को भी क्या होगा भाई, सोमवार होगा। लेकिन आपको पता है महीने की अंतिम तारीख 30 जून, जून 30 का ही तो महीना होता है। 30 जून को आपको जाना है, तो एक दिन आगे जाओगे आप तो सोमवार की जगह बेटा मंगल पर पहुंच जाओगे, मंगलवार। ट्यूसडे आंसर सही होगा, बी मेरा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ट्यूसडे सही आंसर है, ट्यूसडे सही आंसर है। तो यहां तक आपको मैं उम्मीद करता हूं कैलेंडर अच्छी तरह समझाया है, बहुत दिल से पढ़ाया बेटा, समझ रहे हो ना। तो दिल से पढ़ी हुई चीज हमेशा तुम लोगों को पता फायदा करेगी, तो अपना रिवीजन जरूर करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। आज क्लास को समाप्त।